भविष्य में पृथ्वी पर होने वाले बदलाव की वजह से पूरी पृथ्वी पर मौजूद सारे शहर पानी के अंदर डूब चुके हैं। इसके अलावा दिन के समय में गर्मी के कारण तापमान इतना बढ़ जाता है तो अब कोई भी आदमी दिन में काम नहीं करता, बल्कि सब लोग रात में ही काम करते हैं। पृथ्वी पर पानी भरने की वजह से सब लोग ऊंची जगह पर जाकर बस गए हैं, जिससे गरीबी अपने चरम सीमा पर है। सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। सब लोग किसी न किसी हाल में जीने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों के लिए मात्र खुशी का एक ही साधन है, वो भी बीते कल को याद करना। वो कैसे, आपको बता दें। दो रिटायर सैनिक निक और एमिली ने एक सेवा शुरू की है जिसे रेमेनियन टैंक बोला जाता है। इसका यूज करके कोई भी इंसान अपने बीते हुए पास्ट में जाकर अपने अच्छे पलों को दोबारा से जी सकता है। लोगों को पास्ट में भेजने के लिए उन्हें कुछ नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसके बाद में उन्हें उस टैंक में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में उनकी यादों को वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अब अपनी पुरानी यादों में जाने के लिए निक का एक बेस्ट फ्रेंड हैंग उसके पास आता है, जहां से वो उसे उसके कहने के अनुसार टाइम में 13 साल पीछे भेज देता है। उस समय पृथ्वी की हालत इतनी बुरी नहीं थी। हैंग अपने पेट डाग के साथ में एक ग्राउंड में खेल रहा था, तो वहीं पर निक अपनी कलीग एमिली को बताता भी है कैसे लोग इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने बीते हुए पास्ट को दोबारा से जी पाते हैं, जिसमें उन्हें ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वो अपने पास्ट में आए हुए हैं। उनको वहां पर बिल्कुल रियल जैसा ही फील आता है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। दरअसल बहुत सारे लोग अपने प्रेजेंट की समस्या से दुखी होकर अपने बीते कल की यादों में जाकर जीने लगते हैं, तो उन्हें ड्रग्स की तरह पास्ट में जाने की लत लग जाती है, जिसमें काफी हैवी दवाइयों का यूज होता है। तभी वो बाद में अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेमोरी को वो पास्ट में जी कर आते हैं तो निक उनकी वर्चुअल मेमोरी को रिकॉर्ड करके एक डिवाइस में सेव कर लेता है। यानी अगर कोई चाहे तो उनकी पास्ट की मेमोरीज का फायदा भी उठा सकता है। एक दिन निक और एमिली पूरा दिन काम करने के बाद में घर जाने वाले ही होते हैं, तो एक जूली नाम की लड़की अपने पास्ट को जीने के लिए वहां पर आती है। दरअसल उसने अपने घर की कुछ चाबी खो दी थी, जो कि वो अपनी पास्ट की मेमोरी में जाकर उन्हें ढूंढना चाहती है। उसने वो सब चाबी कहां पर रख दी है। एमिली उस लड़की से कहती है अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया है, लेकिन निक को वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो वो काफी समय होने के बावजूद भी जूली की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब निक वर्चुअल स्क्रीन पर जूली का डेली का रूटीन देखने लगता है, जहां पर उसे स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि जूली ने चाबियों को अपने बैग में डाला था। इसके बाद में वो सब चाबी ड्रेसिंग टेबल के नीचे गिर जाती है। तभी एमिली निक से कहती है कि अब उसे जूली को उठा देना चाहिए, लेकिन वो जूली को और ज्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहता था, क्योंकि वो उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। तो वो उसकी मेमोरीज को और काफी देर तक देखे ही जा रहा था, जहां पर उसे पता चलता है कि जूली एक नाइट क्लब में सिंगिंग करती है। अब जूली का टाइम ओवर होने के बाद में जूली उसे थैंक्स बोलकर अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन धोखे से उसके कान में पहनने वाला ईयररिंग वहीं पर रह जाता है। अब अगले दिन निक उस नाइट क्लब में एंजॉय करने के लिए जाता है, जो क्लब उसने जूली के मेमोरी में देखा था। वो जूली को उसकी ईयररिंग लौटाने के लिए आया था। जब जूली के सिंगिंग परफॉर्मेंस एंड हो जाती है तो वो दोनों मिलते हैं। तभी दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद में निक उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। वहीं पर निक देखता है कि जूली उसे बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही है और शायद वो भी उसे पसंद करने लगी है। फिर दोनों थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद में निक उसे छोड़ने के लिए उसके घर की ओर चला जाता है। जूली के घर पर पहुंचकर दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसके बाद में वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब यहाँ पर निक को ऐसा लग रहा था कि वो कोई अच्छा सपना देख रहा हो, जिसके बाद में हमें ये पता चलता है निक अपनी पुरानी पास्ट की मेमोरी को जी रहा था। तभी वहां पर एमिली आ जाती है। वो उस पर नाराज होती है कि उसे अपनी पिछली यादों में इतनी बार नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज तक निक अपने दिमाग से जूली को निकाल नहीं पाया है। कई महीनों पहले जूली और निक इसी तरह से मिले थे। फिर एक दिन वो अचानक से कहीं पर खो जाती है और तब से लेकर आज तक वो निक को कभी भी नहीं मिली। अब निक उसे ही याद करता रहता है। अगर जूली की निक के पास कोई चीज है तो वो है उसकी यादें। निक ने जूली के बारे में जानकारी लेने के लिए वो सब कुछ किया जितना वो कर सकता था। उसने क्लब में बहुत सारे लोगों से जूली के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे सिर्फ वहां पर निराशा ही मिली, यहाँ तक कि वो अपनी यादों में बार बार जाने के बाद में ये कोशिश करता रहा कहीं उसे जूली का पता मिल जाए और जूली उसे अचानक से क्यों छोड़कर चली गई। और जब उसे जूली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो वो उसकी यादों को अपने पास्ट में जाकर जीने लगा। एक दिन निक अपने पास्ट में जाकर घर पर था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके घर का गेट कोई खटखटा रहा है। जब वो उठकर गेट को खोलकर बाहर देखता है तो बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी निगाह जमीन पर जाती है तो वहां पर एक ईयररिंग पड़ी हुई होती है। उसे ध्यान आता है कि ये ईयररिंग तो जूली की ही है, लेकिन अब अचानक से इस ईयररिंग को उसके घर के बाहर कौन रख गया। इसके बारे में वो एमिली को सब बताता है, तो एमिली उससे कहती है कि तुम जूली के बारे में ज्यादा उम्मीद मत रखो। इसके बाद में उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर एक क्रिमिनल की मेमोरी को निकालना था। वहां पर बहुत कोशिश करने के बाद में उसे क्रिमिनल की एक काम की मेमोरी मिलती है, जिसे वो निकाल लेता है। जब वो उस मेमोरी को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इस मेमोरी में जूली भी थी। जूली ने उस क्रिमिनल के बॉस, जिसका नाम जो है जूली, उसके ड्रग्स के बैग को चुराकर वहां से भाग गई, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। अब कई महीनों के बाद निक को उसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी मिली थी, तो वो अगले दिन अपना नाम बदलकर
जाकर जूली के बारे में जानने के लिए उस क्रिमिनल के बॉस के पास में जाता है। अब जो को पहले ही पता चल जाता है कि निक उससे झूठ बोल रहा है, तभी वो लोग उसे बहुत ज्यादा टार्चर करते हैं। अब लास्ट में निक उन्हें सच बता देता है। वो तो बस यहाँ पर उसके पास जूली को ढूंढने के लिए आया था। यहाँ पर जो निक को बताता है कि जूली सामान चुराने के बाद में उसके सामने कभी नहीं आई और ना ही वो उससे कभी मिला है। अब जो निक को और ज्यादा टार्चर करता है, तभी वहां पर एमिली आकर उसे बचा लेती है। यहाँ पर निक एमिली से कहता है कि उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। जब जूली उससे मिली थी तो ये भी कोई प्लान था। जूली ने निक से मिलकर उसका फायदा उठाया था, लेकिन कैसे ये सब वो जानना चाहता है। एमिली उसे बताती है कि जूली के गायब होने से पहले वो उसके पास आई थी, जिसके बाद में जूली टाइम में पीछे जाती है तो उसे पता चलता है। उसकी टेबल पर बैठकर दोनों ने थोड़ी सी ड्रिंक की, जिसके बाद में एमिली बाथरूम में गई तो जूली किसी की मेमोरी को चुराकर वहां से भाग गई। अब एमिली के उस टैंक से निकलने के बाद में उन दोनों को यह पता करना था कि जूली ने मेमोरी स्टैक से किसकी मेमोरी चुराई थी। जब वो दोनों मेमोरी स्टैक को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी एक रेगुलर कस्टमर अल्फा की मेमोरी वहां से गायब है। तभी उन दोनों को ध्यान आता है जूली के गायब होने के बाद में अल्फा ने भी उनके पास में आना बंद कर दिया था। अगले दिन निक एक मार्केट में अल्फा के बारे में जानकारी लेने के लिए जाता है, तो वहां पर जाकर उसे जो बात पता चलती है, जिसे जानकर वो हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि अल्फा तो कई दिन पहले मर चुकी है। इसके अलावा किसी रेड कलर के बाल वाली औरत ने उसके बच्चे को भी किडनैप कर लिया था। इतना पता चलते ही निक और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लाल बाल तो सिर्फ जूली के थे। अब यहाँ से उसे ऐसा लगता है कि जूली शायद बहुत बड़ी क्रिमिनल है। इसके बाद वो जूली को ढूंढना जारी रखता है। एक दिन कोई आदमी निक पर हमला कर देता है और उससे कहता है अगर आगे से उसने जूली को ढूंढने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। अब निक अपने घर वापस आकर पास्ट में जाता है और ये देखने की कोशिश करता है कि उस पर हमला करने वाला कौन था। यहाँ से उसे पता चलता है उस पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर है, जो कि नाइट क्लब में जूली के साथ में था और वो जो के लिए काम करता है। अब उस पुलिस वाले साइरस की कंप्लेंट करने के लिए निक और एमिली पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वो वहां पर देखते हैं पुलिस स्टेशन के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है उस सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन सिल्विन को किसी ने मार दिया है, जिसके लिए पुलिस ने उसकी वाइफ और उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया है। निक यहाँ पर तमारा को देखकर ही पहचान लेता है, क्योंकि वो उसकी रेगुलर आने वाली क्लाइंट थी, जो उसके यहाँ पर अपने पास्ट में जीने के लिए आती थी। यहाँ से निक अपने ऑफिस में आकर तमारा की चिप को निकालकर उसकी लाइफ के बारे में उसकी मेमोरी को देखने लगता है, जिसमें वो वर्चुअल स्क्रीन पर देखता है तमारा अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही होती है। तभी वो अल्फा की भी मेमोरी को देखता है, तो उसमें वो अपने एक अमीर बॉयफ्रेंड के साथ में एंजॉय कर रही होती है। यहाँ से वो लोग जब दोनों क्लिपों को मिलाते हैं तो निक को दोनों वीडियो में एक ही आदमी की आवाज मालूम पड़ती है। यहाँ पर निक को पता चल जाता है कि अल्फा का अफेयर तमारा के हस्बैंड के साथ था। उनके रिलेशनशिप से अल्फा को एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसे जूली ने किडनैप कर लिया था। अब यहाँ पर निक को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो एमिली से कहता है सिल्विन के बेटे सेबेस्टियन ने पैसे देकर अल्फा और सिल्वन का मर्डर करवाया था, ताकि वो उस प्रॉपर्टी और बिजनेस का अकेला ही मालिक बन सके। लेकिन उसको ये समझ नहीं आता इन सब चीजों से जूली का क्या लेना देना था। निक ये सब जानने के लिए तमारा के घर जाता है, लेकिन उसे तो पता था कि उसके हस्बैंड का अफेयर अल्फा के साथ है। लेकिन निक तमारा से कुछ ज्यादा पूछताछ कर पाता उससे पहले ही उसका बेटा वहां पर आ जाता है और वो निक को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता है। बाहर कुछ लोग निक को साइरस का पता बता देते हैं। जब निक उस जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है, जो जूली के जैसी ही लग रही थी। जल्दी में निक उस लड़की का पीछा करने लगता है, तो आगे चलकर उसे साइरस दिखाई देता है। वो निक के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी निक ने उसे ढूंढ ही लिया था। अब यहाँ से साइरस निक को सब कुछ बताना स्टार्ट करता है। वो उसे बताता है कि निक और जूली की पहली मुलाकात उसने ही प्लान की थी। उसका स्टार्टिंग से ही प्लान था जूली निक के पास में जाकर उससे अफेयर चलाए। इसके बाद में वो निक की मेमोरी स्टैक से अल्फा की मेमोरी को चोरी कर ले, लेकिन उसके धमकी देने के बाद में भी निक ने जूली को खोजना जारी रखा। इतना कहकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसका काफी पीछा करता है। थोड़ी दूर भागने के बाद में वो उसे फाइनली पकड़ लेता है। उसके बाद में वो उसे अपने ऑफिस लाकर उसकी यादों में जाकर ये पता लगाने लगता है आखिरकार जूली की सच्चाई क्या थी। यहाँ से उसे पता चलता है साइरस ने ही जूली को पैसे देकर अल्फा की मेमोरी को चुरवाया था, जिससे अल्फा और सिल्वन के बारे में कोई भी सबूत नहीं बचेगा। यहाँ पर उसे एक बात और पता चलती है कि उसने निक से मिलने से पहले उसके दोस्तों से उसके बारे में सारी जानकारी पहले ही ले ली थी। निक ये सब जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो इतने दिनों से जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसने तो सिर्फ उसका यूज अपने फायदे के लिए किया। आगे की मेमोरी में निक ये देखता है जब साइरस ने अल्फा को मार दिया तो जूली को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद में वो अल्फा के बेटे को लेकर भाग गई। लास्ट टाइम साइरस ने जूली को निक के ऑफिस के बाहर देखा था, जब जूली निक को सब कुछ सच बताने आई थी। उसके बताने से पहले ही साइरस ने जूली को पकड़ लिया और वो उसे वहां से जबरदस्ती ले जाने लगा। लेकिन जाने से पहले जूली ने अपनी एक ईयररिंग उसके घर के बाहर ही गिरा दी। यानी अगर वो उस दिन थोड़े से टाइम पहले ही बाहर आ जाता तो उसे वहां पर जूली मिल जाती। निक गुस्से में ये देखने लगता है कि आखिर
साइरस ने उसके साथ में क्या किया। तब उसे पता चलता है कि साइरस ने अल्फा के बेटे की लोकेशन को जानने के लिए जूली को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, लेकिन जूली ने अल्फा के बेटे के लिए निक को एक क्लू दिया था। यहाँ पर जूली को पता था कि निक कभी ना कभी साइरस की मेमोरी को देखेगा ही, ताकि वो वहां पर जाकर अल्फा के बेटे को बचा ले। इसके बाद में जूली ने खुद की जान ले ली। ये वीडियो देखने के बाद में निक पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद में वो साइरस से बदला लेने के लिए उसकी बेकार की मेमोरी को बार बार प्ले करने लगता है, ताकि साइरस उन्हें बार बार जीता रहे, जिसमें एक आदमी उसके चेहरे को जला रहा था। लेकिन निक का गुस्सा अब तक शांत नहीं होता और वो मेमोरी के वोल्टेज को बढ़ा देता है, जिससे बहुत दर्द होने के कारण फाइनली साइरस दम तोड़ देता है। इसके बाद में निक एमिली के पास जाता है, उसे अल्फा के बेटे की लोकेशन बताकर उससे कहता है उसे अब अपने प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं जीना, वो हमेशा के लिए अपने पास्ट में ही जिएगा, जिसमें वो जूली के साथ में रह पाएगा। इसके बाद में निक हमेशा के लिए रिमेनियन टैंक में बैठ जाता है और इसी शेड एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।